सो वेलकम गाइस टू वेब3 मंत्रा। तो यार आज की इस वीडियो में हम रिडक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट रिडक्स लिखा है बेसिकली क्योंकि हम रिएक्ट में से देखने वाले हैं रिडक्स को यूज़ करके। तो यार अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी रिएक्ट वाली सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे और ये उसका लास्ट पार्ट है। आज मैं रिएक्ट के साथ आपको रिडक्स कैसे यूज़ करना है ये मैं सिखाऊंगा। रिडक्स क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट होने वाला है रिडक्स के ऊपर, जिसमें हम उसको शुरू से लेके एंड तक पूरा देखेंगे। स्टेट मैनेजमेंट, बेसिकली रिडक्स यूज़ होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, कैसे ये चीज़ हमको करनी है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार, इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार बात करते हैं व्हाट इज़ रिडक्स। ठीक है, रिडक्स क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, और उसके आगे भी काफ़ी सारे सवाल आएंगे जिनके जवाब आपको मिलेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यार व्हाट इज़ रिडक्स। रिडक्स क्या है, तो यहाँ पे ये आप पढ़ लेना। मैं बेसिकली सिंपली बता देता हूँ आपको दो चार लाइन में। ठीक है, रिडक्स इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी दैट कैन यूज विद एनी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। ठीक है, तो बेसिकली रिडक्स आपका जो है एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। ठीक है, ये रिएक्ट के साथ इंक्लूड होके नहीं आती है, ये आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे अलग से पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे रिएक्ट राउटर हमने देखा था। ठीक है, तो बेसिकली यार किसी भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क जो होते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना रिएक्ट में तो हम कर ही रहे हैं काम। ठीक है, एंगुलर आपने सुना होगा, व्यू जेएस आपने सुना होगा, तो इनके साथ यार आप रिडक्स का यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे इनके फंडे सीख लो और बाकी जगह भी आप लगा सकते हो। ठीक है, बेसिकली रिएक्ट के साथ ये ट्यूटोरियल होगा क्योंकि रिएक्ट की सीरीज़ का ये पार्ट है और ये आखिरी वीडियो भी होने वाला है रिएक्ट का। ठीक है, तो उसके बाद प्रोजेक्ट, यार प्रोजेक्ट हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन रिएक्ट सीखने का ये जो है लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप खुद से अपनी एप्लीकेशन बनाना भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट भी हम साथ में देखेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट जो है और मजबूत हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। और यार यहाँ पे आगे आप पढ़ सकते हो, बीइंग अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी रिडक्स विल बेसिकली स्टोर एंड मैनेज ऑल द एप्लीकेशन स्टेट। ठीक है, तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे कि रिडक्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हो। तो मैं आगे करता हूँ यार स्लाइड को, और अब आ जाते हैं फंडे में। ठीक है, तो रिडक्स क्यों यूज़ करना है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की एक हायरार्की समझ लो आप, जहाँ पे टॉप में है हमारा ऐप डॉट जेएस, उसके नीचे कुछ कंपोनेंट है यार। पहले ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट के अंडर भी दो कंपोनेंट आप कह रहे हैं A1 A2। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में ही हमने बी कंपोनेंट भी शो करा रखा है, उसके अंडर काफ़ी सारे जो है ये ट्री बन जा रहा है, ये हायरार्की बन जा रही है कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो बेसिकली हम स्टेट्स क्यों मैनेज करते हैं, ताकि कोई डेटा हमें किसी कंपोनेंट में शो करना हो, अपडेट करना हो। ठीक है, काफ़ी कुछ होता है, ये हम देख ही चुके हैं और होपफुली आपको पता होगा। अगर आप मेरा रिएक्ट का कोर्स भी नहीं देख रहे हो, अगर आप खाली ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होगा स्टेट्स वगैरह क्या होती हैं, इसीलिए आप यहाँ पे आए, है ना। तो क्या होगा अगर हमें, ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबल स्टेट की यहाँ पे बात करते हैं। अगर हमें कोई डेटा चाहिए B3 पे, ठीक है, और वो डेटा हम पे अवेलेबल है ऐप डॉट जेएस में, तो बेसिकली होगा क्या यार, ट्रेडिशनली अगर आप यूज़ स्टेट वगैरह यूज़ करोगे, ठीक है, तो होगा क्या, आप पहले मान लो मुझे चाहिए इसको B3 में, ठीक है, और मुझे B4 में भी चाहिए, या तो मुझे A2 में चाहिए, तो होगा क्या यार यहाँ पे देखना, अगर मैं एक पेन यहाँ पे ले आऊँ आप लोगों के लिए, तो देखते हैं। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यार ये डेटा जो है ना यूनी डायरेक्शनल वे में फ्लो करता है हमारे रिएक्ट में। तो सबसे पहले ये मेरे को ऐप डॉट जेएस से बी में डेटा देना पड़ेगा। अब बी में आ गया, अब इसके थ्रू मुझे प्रॉप्स में देना पड़ेगा B1 में डेटा। ठीक है, उसके बाद मुझे B1 से भी प्रॉप्स में देना पड़ेगा B2 में, एंड एट लास्ट B2 से तब मैं दूंगा B3 में। तो ये बहुत सरदर्दी वाला काम है यार। देखो, हमें डेटा चाहिए था डायरेक्टली B3 में, लेकिन हमने इसे कितनी जगह से फ्लो करके जो है इस पे पहुंचाया है। अब इन कंपोनेंट्स में तो हमें चाहिए भी नहीं था। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट है, ठीक है, तो डेटा आपको ऐसे ही फ्लो करना पड़ेगा अगर आप प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो A2 में आपको चाहिए, तो यहाँ से पहले आपको देना पड़ेगा A में, फिर A से आएगा आपका A2 में। ठीक है, तो ये हम रिएक्ट में करते हैं बेसिकली प्रॉप्स की मदद से। तो यार इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आता है रिएक्ट, जो है रिएक्ट हुक्स में भी इसका सॉल्यूशन आता है, जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्ट।
ठीक है। तो ये हमने सीखा था यार, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो अगर नहीं किया, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो हाँ, एक एक जो है एक टर्मोलॉजी मैंने यहाँ पे बताई नहीं है, इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, जहाँ पे आप इसको ड्रिल करते करते डेटा को इतने अंदर तक पहुँचाने के लिए आपको इतने सबको पास करना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, ठीक है, रिएक्ट हुक्स में इंट्रोड्यूस किया गया यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट। आपको उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो यार आप, वो हमने सिखाया था। अगर नहीं देखा है, वीडियो एक्सेस कर लो, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीरीज वाइज। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके हम क्या कर सकते थे, अगर हम अपना जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं उसको हम app.js में सेट कर लेते थे, और फिर नीचे, क्योंकि टॉप में हमारा app.js ही होने वाला है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आएंगे, है ना। तो हमने टॉप वाले कंपोनेंट में सारी स्टेट सेट कर दी। अब क्या होगा, अब अगर मुझे कोई भी स्टेट चाहिए, मान लो, ठीक है, मुझे कोई भी स्टेट चाहिए, वो हो सकता है गेटर हो, सेटर हो, खैर उसकी बात नहीं करेंगे अभी, उसको देखेंगे हम। अगर मुझे कोई भी स्टेट चाहिए तो मैं डायरेक्टली जो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद करके, यहाँ पे मुझे एक बार प्रोवाइड कराना पड़ेगा अपने app.js में वो स्टेट, और उसके बाद मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो अगर यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बाद मुझे B4 में ये डेटा चाहिए, तो मुझे यार ये फ्लो का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली जो है B4 में डेटा अपना गेट कर सकता हूँ। तो ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से भी, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। लेकिन यहीं पे हम रिडक्स का भी यूज़ करते हैं। रिडक्स भी बेसिकली जो है एक अलग से स्टोर बना के रखता है। तो यहाँ पे हम यार app.js के अंदर स्टोर अपनी जो है स्टेट्स रख रहे हैं। खैर ये भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यार बड़ी एप्लीकेशन मैनेज करने में ना ऐसा नहीं करते हैं। तो रिडक्स हम क्यों सीख रहे हैं, बहुत वाइडली यूज़ होता है यार, इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है रिडक्स का, बहुत वाइडली यूज़ होता है। और इम्पोर्टेंस भी आप लोग देख लोगे, बड़ी एप्लीकेशन में अगर आपका जो है ना एक अलग ही स्टेट मैनेजमेंट हो तो उसमें मज़ा आता है, उसमें प्रोफेशनल वे में काम होता है। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं यार। अभी आते हैं हम रिडक्स में। अब रिडक्स में कैसे काम होता है, तो यहाँ पे मैं जो है पेन वगैरह हटा लूँ और चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, ये है अब रिडक्स का कंसेप्ट। तो वहाँ पे बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से भी हम जो है प्रॉप ड्रिलिंग को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा बेटर वे, खैर बेटर वे वो भी है, लेकिन बड़ी एप्लीकेशन के लिए आप इसी को प्रीफर करोगे, और कोई भी इसको प्रीफर करता है, इसीलिए इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है रिडक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका देखो रिएक्ट एप्लीकेशन तो सेम रहने वाली है। मान लो आपका कंपोनेंट है, app.js के नीचे कंपोनेंट वगैरह हैं, ठीक है, ये आपका सेम होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे जो होगा, मैं वापस से पेन लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक अलग से जो है सेंट्रलाइज्ड स्टोर अपना बना के रखा है रिडक्स की मदद से। अब ये स्टोर जो होगा, ये सारी हमारी स्टेट होल्ड करेगा, हमारी एप्लीकेशन की जितनी आप देना चाहते हो, जो आपको ग्लोबली एक्सेस करनी है, कौन सी स्टेट इसमें देनी है, खैर इसकी भी हम बात करेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ जो ये आपका जो है ना ग्लोबली आपकी स्टेट होल्ड करेगा। अगर फिर आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मली जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में प्रोवाइड करते थे, यहाँ से आपको हायरार्की के टॉप वाले में एक बार प्रोवाइड करना है, उसके बाद आप किसी भी कंपोनेंट से अपने एक्सेस कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो डेटा किसी स्टेट का। ठीक है, कोई स्टेट आप गेट कर सकते हो। मान लो अगर आपको B4 में चाहिए, ठीक है, स्टेट चाहिए, तो आप डायरेक्टली जो है स्टोर से कॉल कर सकते हो अपना डेटा। साथ में अगर आपको कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने एरो जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, एक उसी की डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है, मान लो B2 यहाँ पे डेटा गेट कर रहा है तो इसको सिंपली मिल जा रहा है, इसको कहीं पे प्रॉप ड्रिलिंग करनी नहीं पड़ी, इसको मिल जा रहा है। और अगर अपडेट करना है तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब इसके क्या मेथड है, इनकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली रिडक्स को आपने समझ लिया क्या होता है। एक अलग से हम सेंट्रलाइज्ड स्टोर बनाते हैं हमारी स्टेट मैनेजमेंट के लिए, हमारी स्टेट हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद आपको जो है किसी भी कंपोनेंट से अगर डेटा चाहिए या स्टेट चाहिए या स्टेट अपडेट करनी हो, आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो जैसा कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम क्या करते थे, ठीक है, बेसिकली वैसा ही कुछ है, लेकिन आप समझ जाओगे क्योंकि इसमें जो है मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर होता है रिडक्स में। ठीक है, अलग से हम स्टोर बनाएंगे, अलग से फाइल बनाएंगे, वहाँ पे अपने एक्शन और मेथड्स रखेंगे। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। तो बेसिक आइडिया जो है यही था रिडक्स का। अब चलते हैं यार कोड देखेंगे, और कोड से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इमेज दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिडक्स में क्या होता है, कैसे होता है, कौन से मेथड हैं, जो भी। ठीक है, ये देखो अभी आपका आ गया है, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हमारे पास हैं जो कि कुछ आपको समझ आ रही होंगी, जैसा कि रिएक्ट कंपोनेंट, बेसिकली आप इसको यूआई भी कह सकते हो, आपका यूज़र इंटरफेस या आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्ट कंपोनेंट ही समझ लो। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो साइकिल चल रही है इसको देखो। ठीक है, ये रिएक्ट कंपोनेंट था। सबसे पहले यार आपका स्टोर है। ठीक है, वापस से पेन मैं लेके आऊँ। ठीक है, सबसे पहले ये है आपका स्टोर। ठीक है ना, ये आपका स्टोर है जो आपकी सारी स्टेट्स होल्ड कर रहा है। अब इनिशियल स्टेट जैसे हम किसी भी यूज स्टेट में दे देते हैं, इनिशियल स्टेट इसमें होंगी कुछ। ठीक है, फिर क्या होगा यार, फिर इनिशियल स्टेट जो है आपकी डायरेक्टली आपके यूआई में शो हो जाएगी, है ना, बिल्कुल हाँ होनी है। इनिशियल स्टेट आपके जो है यूआई में शो हो जाएगी, यानी कि रिएक्ट कंपोनेंट में गेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हम बनाने वाले हैं और कई बार हम रिएक्ट कोर्स में कर ही चुके हैं यार। इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, या कोई फॉर्म की स्टेट मैनेजमेंट हो, वो सारा यार। तो यहाँ पे अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बनाना है, मान लो कोई इंक्रीमेंट अगर कॉल करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ लॉजिक लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, और यहाँ पे जो है ना रिडक्स की मदद से आप टाइप वगैरह लिख के अच्छे से बता सकते हो कि ये कहाँ से ये कॉल हो रही, प्रीवियस स्टेट वगैरह भी होल्ड करता है हमारी। ठीक है, तो बहुत ही बेटर वे है। तो यहाँ पे आप मान लो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करते हो। ठीक है, इंक्रीमेंट आप एक एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। एक्शन समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई एक्शन हम करना चाहते हैं। ठीक है, ये 2-3 टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक है, एक स्टोर हो गया, और मतलब रटना नहीं है यार, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो बहुत ही आसान यहाँ पे फ्लो चार्ट आपके सामने बना है। ठीक है, तो यूआई से आप कुछ चेंजेस करते हो, जो कि आपको पता है यार, यूआई से या कंपोनेंट से आप कुछ चेंजेस करते हो, तो ये कॉल जाती है आपको सीधा एक्शंस में। अब एक्शंस में हमारी चीज़ें डिफाइन होंगी कि यार ये क्या है, ये इंक्रीमेंट का कॉल है, ये डिक्रीमेंट का कॉल है। ठीक है, जो भी है, फिर एक्शन उसको भेजेगा रिड्यूसर में। अब रिड्यूसर को जो करना होगा वो निपटा के, यानी कि इंक्रीमेंट करके या डिक्रीमेंट करके, वो वापस से रिड्यूसर जो है आपका, वो वापस से आपकी स्टेट चेंज कर देगा और यहाँ पे स्टोर में उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, अब ग्लोबल स्टेट आपकी चेंज होगी है। अब स्टेट चेंज हुई है तो वापस आपका कंपोनेंट री रेंडर होके रिएक्ट कंपोनेंट में, मतलब यूआई में आपके शो होने लग जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और मैं अगर ये सारे जो है रिमूव कर दूँ, तो यहाँ पे इसको एक बार देख लेना। ठीक है, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान। अभी हमने थ्योरेटिकली समझा है, इसको डिटेल में कोड करते हुए देखते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं यार डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में और करना शुरू करते हैं। तो गाइज़ यार हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन इनिशियलाइज़ करानी है। ठीक है, तो अगर आप रिएक्ट रिडक्स सीख रहे हो तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको जो है इंस्टॉलेशन आता हो। नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली npx क्रिएट रिएक्ट ऐप अपने टर्मिनल में लिख दीजिएगा, और आगे ऐप का नाम, या आप किसी फोल्डर के अंदर हो ऑलरेडी तो डॉट करके आप एंटर प्रेस करोगे, आपकी एप्लीकेशन जो है इनिशियलाइज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपको बेसिक टेम्पलेट मिल जाएगी इसकी तरफ से। ठीक है यार, तो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट हम करेंगे, आपको स्टार्ट कैसे करना है यार। रिएक्ट एप्लीकेशन जैसे ही आपकी बन जाएगी, npm स्टार्ट लिख के एंटर प्रेस करना, तो लोकल होस्ट में आपकी रन होनी शुरू हो जाएगी। तो यार इतना आपको आता होगा, अगर मेरे रिएक्ट कोड से आपसे जुड़े हो तो आपको श्योर आता ही होगा। ठीक है, हमने सारी चीज़ कर ली है रिएक्ट में, और अगर आपको स्टार्ट करना नहीं आएगा तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है यार, है ना। तो यहाँ पे ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन, लेकिन उससे पहले हमें रिडक्स के लिए कुछ पैकेजेस हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक आपका रिएक्ट रिडक्स, एक रिएक्ट टूल किट, रिएक्ट टूल किट नहीं, रिडक्स टूल किट अभी आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र में मैंने जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इनकी खोल दी है रिएक्ट रिडक्स की। आप तो गूगल में आप सर्च कर लेना रिएक्ट रिडक्स, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्टली क्विक स्टार्ट में आ जाना। ठीक है, यहाँ पे क्विक स्टार्ट में आप आओगे तो यहाँ पे अगर यार इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट होता है, ठीक है, अभी जो वर्जन चल रहा है उससे जब अगला वर्जन आएगा हो सकता है कुछ चीज़ें अपडेट हो, तो आपको यार सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन खोल देनी है इनकी अपनी। तो यहाँ आप अप टू डेट रहोगे, ठीक है, हर चीज़ से।
तो यहाँ पे आ जाना और आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं ये दोनों चीज़ें। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, अपने आऊँगा यहाँ पे और इसको पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखो npm install @redux.js/toolkit और रिएक्ट रिडक्स आपको इंस्टॉल कर देना है। मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये इंस्टॉल होने मेरे लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले हम रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स का यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो है नया पैकेज ये आ गया, तो अभी इसका यूज़ करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, चीज़ें इन फ्यूचर अपडेट हो सकती हैं। बाकी फंडे काफ़ी हद तक सेम रहते हैं यार। आप ऑफिशियल डॉक्स देखो, आपको एक बार आपने सीख लिया तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इंस्टॉल मेरा हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद जो है ना, आपको क्या करना है। अब हमने आपको बताया था कि जो है आपका जो रिडक्स रहेगा वो एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर रहेगा, जिसमें आपकी सारी स्टेट होगी। अलग से इसको बना के रखेंगे। ठीक है, सारी स्टेट मतलब जिसको असल में आप एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर में रखना चाहते हैं और आप ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, उनको हम रखेंगे खाली उसमें। अगर आपका कोई एक कंपोनेंट में कोई स्टेट ऐसी है जिसको आपको कहीं और ज़रूरत ही नहीं है पूरी एप्लीकेशन में, तो उसको यार यूज़ स्टेट की मदद से अपना डिफाइन करो। उसको ज़रूरत नहीं है आपको एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर में रखने की, लेकिन रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। पहले तो आप सीख लीजिए कैसे काम करना है, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाइए और खेलिए इसके साथ थोड़ा, तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने SRC फोल्डर के अंदर, ठीक है, SRC फोल्डर के अंदर अपना न्यू फोल्डर बनाऊँगा और इस फोल्डर का नाम मैं रखने वाला हूँ स्टेट्स। और इसको हम जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट API में हम app.js के जो है अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेट रखते थे जो हमको ग्लोबली एक्सेस करनी है, लेकिन यहाँ पे हम अलग से बना के रखेंगे बिल्कुल सेपरेटली। बड़ी एप्लीकेशंस में बहुत काम आएगा जब आप सेपरेट मैनेज करोगे अपनी स्टेट्स। ठीक है, छोटी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट वगैरह तो हम अपने जो पर्सनल है वो ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन असल में यार इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ होता है रिडक्स का। ठीक है, ज़्यादा यूज़ दोनों का होता है, बट बड़ी एप्लीकेशन के लिए रिडक्स का यूज़ होता है मेजरली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स नाम का मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब मैंने आपको रिड्यूसर्स मैंने बताया था, एक अलग से स्टोर मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स के अंदर हम रिडक्स की चीज़ें मैनेज करेंगे। बाकी हमारा खेल नॉर्मल रिएक्ट का चलने वाला है हमारे कंपोनेंट्स में या हमारे app.js में। ठीक है, तो सबसे पहले यार स्टेट के अंदर मैं एक नई फाइल बना लूँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ store.js। ठीक है, store.js मैंने इसका नाम रख दिया और इसको अभी के लिए हटा देंगे। और स्टेट्स के अंदर ही मैं एक नया फोल्डर मैं बना दूंगा, इसका नाम मैं रखूँगा रिड्यूसर्स। इसके अंदर हमारे सारे रिड्यूसर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो यार जो पहले का मेथड था, अगर किसी ने पहले देखा होगा रिडक्स को, तो थोड़ा डिफरेंट मेथड से हम करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें और सिंप्लीफाई हो गई हैं जैसे वर्जन अपग्रेड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फोल्डर का। इसके लिए स्टेट्स मैंने बनाई, उसके अंदर मैंने रिड्यूसर बनाया store.js, जो कि कंटेन करेगा हमारी सारी स्टेट्स, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था। अब रिड्यूसर के अंदर क्या करना है वो हम देखते हैं। और रिड्यूसर के अंदर यार सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रखूँगा तो यार ये एप्लीकेशन जो है ना हमारी सिंपली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेट्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, प्लस माइनस जो कि हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में हम देख रहे हैं वो चीज़, लेकिन वो समझाने के लिए अच्छा है। ठीक है, इसीलिए वो समझा रहे हैं। आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने इनपुट फील्ड के साथ। ठीक है, फॉर्म वगैरह बना के उसको मैनेज करके देखो, तो चीज़ें और क्लैरिफाई होंगी आपको। और साथ साथ में कोड करो यार, सारा समझ आ जाएगा, साथ साथ में कोड करो। तो यहाँ पे रिड्यूसर्स के अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ index.js। ठीक है, index.js यहाँ पे मैं अपने रिड्यूसर रखूँगा। और बेटर है आप हर रिड्यूसर अलग अलग फाइल में मैनेज करो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला अपना लॉजिक यहाँ पे लिखूँगा index.js में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स नाम रखा है। आप अगर अलग अलग रिड्यूसर है, एप्लीकेशन में बहुत सारे होंगे जहाँ पे आपको अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। कहीं पे फॉर्म का होगा, कहीं पे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है इसका होगा, कहीं पे कुछ और चीज़ होगी। तो उनके रिड्यूसर्स के अंदर अलग अलग फाइल बना लीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छे से ज़्यादा मैनेज होता है। अभी के लिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं और यहीं पे आपको समझ आ जाएगा कैसे बनाना है। साथ में इन सबको जो है कंबाइन कैसे करना है, स्टोर में क्या काम है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम अपनी यूआई के साथ कैसे स्टेट अपडेट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है।
तो यहाँ पे इससे पहले क्या करते हैं यार, अपना जो है ना यूज़र इंटरफेस थोड़ा बना लेते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इनको हम देखेंगे स्टोर.js के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, रिड्यूसर्स के अंदर क्या रखने वाले हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, ऐप.js में आते हैं और अपना थोड़ा जो है UI बना लेते हैं ताकि हम उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर पाए। तो यहाँ पे मैं यार npm स्टार्ट चला देता हूँ, जिससे कि मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन रन मेरी हो जाएगी लोकल होस्ट 3000 में, लोकल होस्ट में मेरी रन होने लगेगी। उसके बाद मैं UI में चेंजेस कर सकता हूँ। तो गाइज़ यार हम क्या करेंगे, स्टोर वगैरह अपना बाद में बनाएंगे, सबसे पहले थोड़ा सा UI बना लेते हैं। UI हम कुछ तगड़ा बनाने नहीं वाले हैं यार। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला होगा, यहाँ पे एक H1 आपका होगा, और इसको मैं डिव देता हूँ। स्टाइलिंग वगैरह मैं करने नहीं वाला हूँ, थोड़ी सी कर ही लेंगे यार, है ना। इसको स्टाइल देते हैं, विड्थ हो जाएगी इसकी 100%। ठीक है, एंड साथ में जो है विड्थ के साथ दे देंगे इसको, डिस्प्ले हो जाएगी इसकी फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स होगी, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे यार हम, इसका जो है सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो आई गेस ये जो है कंटेंट इसके बाद सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नंबर, अभी 1 में लिख रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। हाँ यार, तो मेरा सेंटर में आ चुका है, बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसको भी ले आऊँ बीच में तो कैसा रहेगा, अच्छा ये फ्लैक्स, ठीक है, इसको अलग ही रहने देते हैं, हाँ। और यहाँ पे मेरा 1 आ गया बीच में। अब इसके नीचे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी यार, जल्दी से इसको निपटाएंगे। यहाँ पे मैं करूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन, और ये हो जाएगी हमारी कॉलम। ठीक है, कॉलम हो गई है, तो फिर हम इसको भी जो है यहाँ पे रख सकते हैं। बट जो है जस्टिफाई कंटेंट, ओके, कॉलम रखा है तो अलाइन आइटम्स करना चाहिए था, अलाइन आइटम्स करना चाहिए था मेरे को, सेंटर एंड सेव। अभी देखो यार, अभी सही से है, 1 यहाँ पे है परफेक्ट। और यहाँ पे इसके नीचे मैं 2 बटन अपने बनाने वाला हूँ, एक होगा मेरा इंक्रीमेंट का, एक हो रहा है मेरा डिक्रीमेंट का। तो एग्जांपल यार स्टेट में जो सब जब मैं सिखाता हूँ तो यही एग्जांपल मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। बाकी एग्जांपल काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल काफ़ी हो सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो, ठीक है, 1 2 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखो यार। अभी स्टेट के साथ खेलना हम सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्म के साथ भी खेल सकते हो, बट समझाने में जो है ना इन्हीं में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों है ना। तो यहाँ पे इसको एक डिव के अंदर अगर मैं रैप कर दूँ तो मेरे ख्याल से जो है ना ये सही दिखेगा। सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, अभी देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर रखा है 1, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा जो है हमने लेआउट बना लिया, बिल्कुल भी स्टाइलिंग नहीं किया, बहुत ही घटिया लग रहा है मुझे पता है, बट हम अभी रिडक्स में फोकस करने वाले हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और उससे पहले, वहाँ जाने से पहले ना आपसे मैं ये इंस्टॉल भी करा लेता हूँ, आप अपने एक्सटेंशन में जाइएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, अगर आप एज यूज़ कर रहे हो तो इसका कर सकते हो, नहीं तो अगर मैं गूगल जो है गूगल एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ठीक है, कुछ भी लिख देना यार, यहाँ पे आपको जो है ना वेबसाइट मिल जाएगी chrome.google.com, ठीक है। क्रोम वेब स्टोर लिखना, मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ रिडक्स से टॉप में मेरा वही आने वाला है, और सर्चिंग में टाइम ले रहा है। हाँ ये देखो यार, हमारा रिडक्स टैब टूल्स, ठीक है। और देखो यूज़र्स कितने हैं इसके, समझ रहे हो, इतने डेवलपर्स हैं। और यहाँ पे रेटिंग देख लो, ऐड टू क्रोम कर लेना। एक्चुअली मेरा यहाँ पे ऐड टू क्रोम अभी इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने क्रोम माइक्रोसॉफ्ट जो एज है उसके स्टोर से कर रखा है, तो यहाँ पे मेरा हो रखा है। ऐड टू क्रोम कर लेना, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हमारी जैसे हम रिएक्ट में हम क्या करते थे, रिएक्ट डेवलपर टूल से हम एक्सेस करते थे स्टेट वगैरह, यहाँ पे हम इससे करेंगे रिडक्स टैब टूल से, ठीक है। तो यार इतना हमारा हो गया, अब चलते हैं, अब स्टोर वगैरह बनाना शुरू करते हैं क्योंकि ऐप में हमने काम कर लिया अपना। तो गाइज़ यार, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिड्यूसर्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे index.js मैंने आपसे बनवाई थी, इसको हम खोल लेंगे, ठीक है, इसको हम खोल लेंगे। और यहाँ पे हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना है, एक सेकेंड,
यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना है क्रिएट स्लाइस, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसको हम देखेंगे आगे, और इसी फाइल के अंदर ये होने वाला है। तो redux.js/toolkit से क्रिएट स्लाइस मैंने इंपोर्ट कर लिया, आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे यार मैं एक्सपोर्ट अपना करूँगा, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट मैं करूँगा अपना तो index.js के अंदर तो हमारे क्या फंक्शंस होने वाले। बेसिकली यार इसका नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे। मैं यहाँ पे incdec रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके आगे मैं स्लाइस लिख दूंगा, और यहाँ पे क्रिएट स्लाइस को मैं कॉल करूँगा, जो मैंने इंपोर्ट कराया अपना redux.js/toolkit से, ठीक है। तो नाम अपने हिसाब से रखिए, जैसा आपका कन्वीनियंट लगे। अब यहाँ पे कुछ फील्ड आपको डालनी पड़ेगी। तो यार यहाँ पे जो है ना, एक जगह में आपका मैनेज हो जा रहा है एक्शंस वगैरह भी, और पहले के वर्जन्स में आपको उनको अलग रखना पड़ता था, ठीक है। वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, ये काफ़ी सिंपल अब हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ी सी आपको चीज़ों को समझना है, बाकी यही स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से आप करोगे। तो यहाँ पे मैंने INC और DEC इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका स्लाइस बना लिया, बेसिकली उस स्टेट का स्लाइस कह सकते हैं, ठीक है। वो हमने बना लिया, जिसको हम मैनेज करने वाले हैं, रिड्यूसर व्हाटएवर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम, एक जो है नेम फील्ड आपको देना पड़ेगा, और इसका नाम आपको देना है। तो इसका नाम मैं INC-DEC ही रख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो अगेन। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको देनी है इसके बाद इनिशियल स्टेट आपकी। तो यहाँ पे देखो यार, मुझे सजेशन भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। क्रिएट स्लाइस के अंदर कौन कौन से जो हैं हमारी फील्ड हमको पास करनी है, उसके मुझे सजेशन मिल जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब इनिशियल स्टेट यार आप क्या रख सकते हो, आप स्ट्रिंग रख सकते हो, आप एक नंबर रख सकते हो, आप एक एरे रख सकते हो, आप एक ऑब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे कि हम यूज स्टेट के साथ खेलते हुए आए हैं। यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट अपनी रखनी है। तो इनिशियल स्टेट यार मान लो मैं इनिशियली 10 रखूँगा, और 10 से प्लस प्लस करते हुए जाऊँगा, और माइनस माइनस, ठीक है। इनिशियल स्टेट आप 0 रखो, 10 रखो, ठीक है। अपने हिसाब से इसको देख लेना। इनपुट फील्ड वगैरह के साथ भी खेलो, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। नंबर के साथ मुझे नहीं पता क्यों, बट आसान लगता है ना। तो यहाँ पे रिड्यूसर्स उसके बाद डिफाइन करने हैं। तो जैसा जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, वैसा वैसा आप भी करो, और समझो आप ऐसे ही करने वाला हो। ऐसे ही आप अपनी स्टेट वगैरह, रिड्यूसर्स वगैरह डिफाइन करोगे, और इन फ्यूचर आपको और वास्ट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो ऑफिशियल डॉक्स में जाओ, ठीक है। मैं काफ़ी हद तक इतना सिखा दूंगा कि आपको जो है जितना आपका यूज़ आने वाला है नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए, उतना मैं आपको पूरा सिखा दूंगा यार, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ नई चीज़ सामने आती है, तो डॉक्यूमेंटेशन देखो बिल्कुल। तो यहाँ पे रिड्यूसर्स के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट अपना पास कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने रिड्यूसर्स अपने डिफाइन करने, या एक्शंस आप कह लो, उसको आपको डिफाइन करना है। अब मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने पिछले वर्जन देखे होंगे उनसे तरीका चेंज हो गया। ये चीज़ ना आप अगेन ऑफिशियल डॉक्स में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे स्टोर हम इस तरीके से बनाएंगे, और उसके बाद जो हम स्लाइस अपनी डिफाइन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला इन्होंने वो लिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसी को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हो, रिड्यूसर्स वगैरह, ठीक है। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं यार। ऑफिशियल डॉक्स देख लो, मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ कि साथ साथ में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको 2 फंक्शनैलिटी चाहिए इस स्टेट के साथ। जो स्टेट भाई हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्लाइस वाली, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसकी इनिशियल स्टेट हमने 10 पास कर दी, और इस स्टेट के साथ हम खेलने वाले हैं उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली यार इस स्टेट के साथ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको या तो इंक्रीमेंट करेंगे या इसको डिक्रीमेंट करेंगे, 2 चीज़ करने वाले हैं। तो उनको मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में यार नाम लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। INC मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब इंक्रीमेंट। और यहाँ पे एक जो है फैट एरो फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, और अब इसके अंदर 2 चीज़ आपको मिलेंगी, एक स्टेट और एक एक्शन, ठीक है। एक्शन की हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े हर जगह, लेकिन स्टेट की तो आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैं रिटर्न करा लूँगा अपना स्टेट प्लस इक्वल टू 1 मैं कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक इंक्रीमेंट ये करेगा। अब सेम चीज़ यार, ये हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो कॉमा देके इस स्टेट के साथ जितना आपको खेलना है
वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पे कर सकते हो, डिवीज़न का भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे रख रहा हूँ। आप लोग यार इस चीज़ को ना एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा खुद से नई चीज़ें भी रखो, नई चीज़ों के साथ स्टेट डिफाइन करो। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बना रहा हूँ तो आपको यही बनाना है, ठीक है। आप इनपुट फील्ड के साथ खेल सकते हो, या फिर सिमिलरली कुछ अलग कैलकुलेटर वगैरह बना के देखो यार, है ना। तो यहाँ पे जो है अभी मेरा काम है समझाना स्टेट क्या काम कर रही है, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है। रिएक्ट कोड से हमने पूरा देख लिया और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं अभी, ठीक है। छोटे छोटे बनाए, बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। रिएक्ट में बड़ा प्रोजेक्ट भी आएगा, लेकिन अभी के लिए ये फाइनल वीडियो है इस कोर्स का। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार हमने क्या किया है, अपनी स्टेट जो है, स्टेट कहाँ से मिल रही है हमको, यहाँ से मिल रही है। ये कौन सी स्टेट रिटर्न करेगा, प्रीवियस स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट हमारी 10 होने वाली है। उसके बाद अगर हम चेंज करते हैं तो ये इंक्रीमेंट अगर हम कॉल करेंगे, और इसको कैसे कॉल करेंगे अपने फ्रंट एंड से ये भी हम देखेंगे, बिल्कुल सब्र रखिए। और यहाँ पे जो है डिक्रीमेंट क्या करेगा, माइनस करेगा। मैंने यहाँ पे प्लस रखा है, यहाँ पे माइनस करेगा 1, ठीक है। और एक्शंस अभी हमने यूज़ नहीं किया है, कहाँ पे यूज़ करेंगे इसको देखते हैं, देखेंगे इसको भी। रिड्यूसर्स हमने यार डिफाइन कर लिया है। अब फिलहाल के लिए एक स्लाइस के अंदर इतनी चीज़ें हमारी काफ़ी हैं जो अभी हमें चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें चाहिए थी। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो यार अपना जो है ना एक्सपोर्ट कर दो अपना डिफ़ॉल्ट से INC स्लाइस जो है, स्लाइस के जो रिड्यूसर है ना उसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी है। तो रिड्यूसर हम कहाँ गेट करेंगे यार, रिड्यूसर हम अपने store.js में गेट करेंगे, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को एक जगह में लेके आएंगे। अब मेन आपका होगा store.js, ठीक है। store.js से आप फ्रंट एंड वाले कंपोनेंट्स वगैरह में लेके जाओगे, वहीं से आप सारे फंक्शंस वगैरह जो भी हैं कॉल करोगे। जैसे कि हमारा इंक्रीमेंट वहाँ से कॉल करोगे, डिक्रीमेंट वहाँ से कॉल करोगे, आपकी स्टेट जो है, करंट स्टेट जो है उसको यहाँ से गेट करोगे store.js से, ठीक है। वहाँ पे कैसे हम जाएंगे, कैसे हम मर्ज करेंगे, ये हम देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए यहाँ पे समझो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और ये देखना ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो मेरा INC स्लाइस डॉट एक्शंस जो मेरे हैं, ठीक है, इन एक्शन से मेरे को दो चीज़ मिल जाएगी, हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे अगर मैं अभी लिखता हूँ तो ये आपको VS कोड सजेस्ट भी कर देगा। देखो INC और यहाँ पे साथ में DEC, ये हमने डिफाइन किया है। और भी चीज़ें डिफाइन करोगे वो भी आप एक्सपोर्ट यहाँ से ऐसे करा लेना, ठीक है। इतना हो गया, अभी इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया यार एक्स्ट्रा। app.js में जो हमने किया था वो तो रिएक्ट वाली चीज़ें हैं, वो आपको आती होंगी। JSX वगैरह हमने लिखी, छोटा सा कोई तगड़ा UI नहीं, ऐसे ही बना दिया हमने, ठीक है। अब हम सीधा आए रिड्यूसर्स में। रिड्यूसर्स में हमने ये चीज़ की, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। हमने अपनी स्टेट की एक स्लाइस बनानी थी, स्टेट्स की या रिड्यूसर की, जिसमें बेसिकली काम होने वाला है, ठीक है, जो कि हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली फंक्शनैलिटी होल्ड करेगा, ठीक है, उसका लॉजिक होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हमने स्लाइस इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने उसका नाम रखा INC स्लाइस। आप कुछ भी रख सकते हो, और स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो काम कर रहा है उसको आगे लिखो, उसके आगे स्लाइस लगा दो। यहाँ पे क्रिएट स्लाइस आप लिखोगे, नेम जरूर दे देना। नेम क्यों चाहिए वो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिक हम INC रिड्यूसर्स लिखेंगे तो ये पकड़ लेगा इस नेम के थ्रू, ठीक है। तो नेम यहाँ पे सही से रखना। और उसके बाद इनिशियल स्टेट आपको देनी है। इनिशियल स्टेट समझ आता है, सबको आता है, बिल्कुल, ठीक है। इनिशियल स्टेट समझ आता है। उसके बाद रिड्यूसर्स के अंदर हमने अपने एक्शंस डिफाइन कर लिए, और यहाँ पे जो भी आपको कराना था वो चीज़ आपने रिटर्न कर ली। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेट प्लस इक्वल टू 1, मतलब स्टेट में 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो यही हमने किया। और इम्पॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी इनको कर लेना है। डिफ़ॉल्ट से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं INC स्लाइस डॉट रिड्यूसर को, और साथ में ये एक्शंस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनको हम गेट करेंगे अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स में, जहाँ से हम इनको कॉल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था, समझ आ रहा होगा। साथ साथ में लिखो यार, बहुत ईजी चीज़ है, आपको समझ आ ही जाएगी, ठीक है। तो index.js के अंदर हमने फिलहाल इतना ही रखा है। अब आपके अगर मल्टीपल फंक्शनैलिटी वाली चीज़ें, तो यहाँ पे हम एक स्टेट के साथ खेल रहे हैं, उसी का इंक्रीमेंट करा रहे हैं, उसी को डिक्रीमेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग फाइल में रखा है। अब हो सकता है आपका दूसरा कोई फॉर्म फील्ड हो, तो फॉर्म के लिए एक इनपुट फील्ड हो, उसके लिए अलग बनाओ यार, ठीक है, उसके लिए अलग बनाओ।
तो यही है, जैसे कि हम स्टेट वहाँ पे बनाते थे, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और ठीक है, अभी के लिए इतना आपको समझ आ गया। अब बातें हम डायरेक्टली स्टोर डॉट जेएस में, और यहाँ पे क्या करना है ये हम देख लेते हैं अपना। ठीक है, तो स्टोर डॉट जेएस में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है यार। आपको जो है ना पहले तो अपना INCDEC रिड्यूसर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, ./reducer/index। तो ये कहाँ से आ रहा है यार, ये हमारे रिड्यूसर्स के अंदर जो index.js है, तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट किया है। तो ये जो भी चीज़ होगी यहाँ पे मैं कोई भी नाम दूंगा तो यहाँ पे इसको गेट कर सकता हूँ। मैंने INCDEC रिड्यूसर दिया है, ठीक है। तो अच्छे से नाम डिफाइन करना बेटर चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हमको एक चीज़ एक्सपोर्ट करनी है डिफ़ॉल्ट, और मैं नाम इसका दे देता हूँ कन्फिगर स्टोर, ठीक है। और ये देखो, ये कन्फिगर स्टोर हमारा एक फंक्शन है, मेथड है, जो कहाँ से आ रहा है, हमारा React.js टूल किट से आ रहा है। इसको आप इंपोर्ट कर लेना है। मेरा ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा है इंपोर्ट, इसको कर लेना। और यहाँ पे इसके अंदर बस छोटे से कोड है यार। यहाँ पे देखो सजेशन भी मिल जा रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है यार। यहाँ पे देखो रिड्यूसर हमने लिखा, ये एक ऑब्जेक्ट लिखा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपको नाम लिखना है अपनी स्टेट का, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार स्टेट, ठीक है। स्टेट नहीं यार, मैं लिख दूँगा मैं नंबर यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। नंबर मैं लिख रहा हूँ। अब इसको क्या पास करना है, इसको मैं INCDEC रिड्यूसर दूंगा। ये रिड्यूसर हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे मैंने INCDEC रिड्यूसर इसको दे दिया, और बस इतना ही करना था यार। इसको एक बार आप समझ लेना, यहाँ पे नाम हमने सही से दिए, ठीक है। नाम अपने हिसाब से दे देना। और उसके बाद एक्शंस हमने डिफाइन किए स्टोर्स में आके। इतना सा कोड था यार, इतना सा, कुछ बड़ा नहीं है। ये आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल समझ आना ही चाहिए। कुछ भी नहीं किया हमने यार, यहाँ पे इंपोर्ट किया है, साथ में कन्फिगर स्टोर हमने इंपोर्ट कराया, और इसको एक्सपोर्ट करके कन्फिगर स्टोर मेथड कॉल करके रिड्यूसर उसके अंदर पास कर दी। अभी के लिए हमने एक रिड्यूसर पास किया। मान लो मैं कह रहा हूँ आपके पास अगर मल्टीपल होते हैं, जैसे कि आपका इनपुट फील्ड का कुछ होता, तो कॉमा दे के यहाँ पे यार पास कर देना, की वैल्यू पेड्स का खेल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं की ना भी दूँ तो मेरे को INCDEC रिड्यूसर भी काम कर जाएगा, ठीक है। खैर इसकी बात नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं नंबर दिया, और ये रिड्यूसर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, रिड्यूसर पास कर दिया। अब store.js को सेव करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही था। तो हमने कर लिया यार, हमारा सेटअप हमने कर लिया है रिडक्स का, ठीक है, बेसिक सेटअप। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे यार, यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं, है ना कि कॉन्टेक्स्ट API आपको आसान लगती थी और नॉर्मल स्टेट यूज़ करना आसान लगता था। बट यार समझो, बड़ी एप्लीकेशंस में अब थोड़ा टाइम इनको कॉन्फ़िगर करने में, इनिशियल सेटअप में दोगे तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए एप्लीकेशन का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। तो इसीलिए इसको सिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे अब क्या करना है हमको, स्टोर हमने बना लिया जहाँ हमारा रिड्यूसर आ गया। स्टेट वगैरह सारी इसके अंदर है। कौन सी स्टेट, जो हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। अभी हमने की नहीं है कुछ भी, लेकिन हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब यार रिडक्स में जो है ना आपकी मिडिलवेयर वगैरह चीज़ें भी होती हैं। अभी मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, जितना फ़िलहाल इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको काम करना है इसमें और आपको ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल सीखो यार। डॉक्स खोलो, आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो सारा कुछ आसान लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, आपको app.js में नहीं index.js में ना, ठीक है। index.js में हम प्रोवाइड करेंगे अपना स्टोर, और इसमें प्रोवाइड करने के बाद मैं, क्योंकि हायरार्की में सबसे ऊपर हमारा रहेगा index.js, ठीक है। उसके नीचे हमारा आता है app.js जो पहला कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो app.js, अब उसके नीचे सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हम कैट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली index.js में हमारा सारा मैं पास कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं यार। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर आपका कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से आएगा, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स से आपका प्रोवाइडर मिल जाएगा। इस प्रोवाइडर को अपने ऐप के अंदर रैप कर देना, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोवाइडर,
बहुत आसान था। यहाँ पे मैंने रैप कर दिया है इसके अंदर, इसको थोड़ा जो है, हाँ। अब क्या करना है, प्रोवाइडर को आपको पास करना है अपना स्टोर, जो आपका सेंट्रलाइज्ड स्टोर है, जो आपकी स्टेट्स वगैरह होल्ड कर रहा है, वो पास करना है सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ इंपोर्ट। कहाँ से स्टोर हमारा आ रहा है, डॉट स्लैश हमारे स्टेट्स के अंदर हमारा स्टोर डॉट जेएस से, ठीक है। तो स्टोर हमने यार इंपोर्ट करा लिया। अब यहाँ पे आपको पास कर देना है, स्टोर में स्टोर आपको पास कर देना है। तो स्टोर यार ये प्रॉप लेता है, यहाँ पे प्रॉप्स ले रहा है स्टोर, और उसके अंदर हमने जो अपना मेन स्टोर है वो पास कर लिया, ठीक है। तो इसको सेव कर लेंगे। तो अब क्या होगा यार, तो यहाँ पे जो है ना, अगर मैं इसको हटा लेता हूँ यार फालतू की चीज़ें, हाँ। तो अब हायरार्की में जो मेरा टॉप का कंपोनेंट है, ठीक है, जो मेरा मेन कंपोनेंट है जहाँ से रेंडर हो रहा है, वहाँ पे हमने प्रोवाइड करा लिया अपना स्टोर। अब मैं किसी भी कंपोनेंट में गेट कर सकता हूँ इसको। अब कैसे गेट करना है, स्टेट कैसे गेट करनी है, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले जो हमने एक्शन डिफाइन किए उसको कैसे कॉल करेंगे, ठीक है, ये भी हम देखने वाले। इंडेक्स डॉट जेएस का काम हो गया, आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, मैं एक बार रिवाइज करा लेता हूँ साथ साथ में। हमने क्या किया, हमने स्टेट्स नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने रिड्यूसर डिफाइन किए। रिड्यूसर के अंदर आपका कुछ कोड यहाँ पे लिखा था जो बता रहा था इनिशियल स्टेट क्या होगी और आपके एक्शंस क्या होंगे। और इनको हमने इस रिड्यूसर्स के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। और नाम सही से देना फाइल के। और उसके बाद आप यहाँ पे भी यहाँ पे इतना ही कोड आपका लगने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको रिड्यूसर्स अपने पास करते रहने हैं जितने आप बनाते रहोगे। अभी के लिए एक है, उसका मैंने नाम नंबर रखा है, मैंने नंबर रखा है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिड्यूसर अपना पास कर दिया। बहुत सिंपल था। और हमने क्या किया, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर उस स्टोर को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अभी थोड़ा दिमाग में मैपिंग बन रही होगी, ठीक है, सही लगा, हाँ। अब आते हैं यार अपना ऐप डॉट जेएस में। तो ऐप डॉट जेएस में हमने ये बनाया था, और अभी मैं अंदर कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप सेम कंसेप्ट यूज़ करोगे तो काम कर जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपनी स्टेट को एक्सेस करने के लिए आपके पास होता है यूज़ सेलेक्टर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ सेलेक्टर, आप लिखना, ओके। तो यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा, कहाँ से आएगा ये आएगा आपका रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर ही है ना, यूज़ सेलेक्टर, हाँ अभी आपका डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टेट हमको गेट कर रही है, स्टेट हमको गेट करके हमारे जहाँ पे 1 हमने हार्ड कोड किया है यहाँ पे हम रखेंगे अपनी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमने क्या दी, अगर मैं रिड्यूसर्स के अंदर जाऊँ, इनिशियल स्टेट यहाँ पे 10 है। तो कैसे इसको गेट करेंगे, तो इसको गेट करने का तरीका है, मैं यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ पे लिख दूँगा, मैं लिखूँगा करंट स्टेट, ठीक है, करंट स्टेट। ये कहाँ से मेरा आ गया, यूज़ सेलेक्टर जो हमने इंपोर्ट किया उसका यूज़ करना है आपको, और ये आपको स्टेट प्रोवाइड करेगा, ये आपको स्टोर की सारी स्टेट्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अब कौन सी स्टेट आपको चाहिए ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेट डॉट कौन सी, तो हमने क्या नाम रखा था यहाँ पे, नंबर, ठीक है, स्टेट डॉट नंबर मेरे को चाहिए। और यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे H1 के अंदर हार्ड कोड मैंने किया 1, वहाँ पे मैं इस जगह पर करंट स्टेट अपनी पास कर सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं काम कर रहा है या नहीं, सेव करें, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, यहाँ पे देखो यार परफेक्टली मेरा काम कर रहा है। देख लेता हूँ कोई एरर वगैरह, कुछ भी नहीं। एक चीज़ और, यहाँ पे हमने देखो क्या किया है, हम रिडक्स में आएंगे, यहाँ पे हमने जो है ना, ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको छोटा सा कोड पेस्ट करना पड़ेगा अपनी स्टेट्स गेट करने के लिए इसमें, ठीक है। तो ये मैंने इंस्टॉल कराया था आपको, हमारे रिडक्स डेव टूल्स मैंने इंस्टॉल कराया था, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टोर डॉट जेएस के अंदर एक चीज़ आपको और करनी है, ठीक है, जहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में एक छोटा सा कोड आपको लिखना है, ठीक है। ये होगा आपका विंडो डॉट, स्पेलिंग सही से लिखना है यार, कैप्स लॉक, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, ठीक है। ये एंड करके विंडो आपका जो है नॉर्मल होगा, विंडो डॉट, उसके बाद आपका सेम चीज़ रिडक्स डेव टूल्स
एक्सटेंशन पेस्ट कर दिया मैंने, और ये इस बार एक फंक्शन की तरह कॉल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ये आप लिख देना। तो यहाँ पे अब मैं सेव करूँगा, और एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ अब मैं सेव करूँगा, चलूँगा ब्राउज़र में, और अब जो है ये स्टेट मेरी दिखा देगा। रिडक्स में मैं आऊँगा, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अभी नहीं दिखा रहा है ना एक्शंस। अच्छा, स्टेट्स मैंने खोलना है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये बिना इसके भी आ रहा था, है ना। अगर मैं इस कोड को हटाऊँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश में करूँगा, स्टेट, हाँ यार इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपकी दिखा रहा है ये। और अगर कुछ चीज़ें ना दिखाए, कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ये कोड, और रहने भी देते हैं तो कोई दिक्कत उससे है ना। सेव करते हैं, इसको रहने देते हैं। आ जाएंगे यहाँ पे, स्टेट्स वगैरह आपकी दिखा रहा है, जैसे कि हम रिडक्स के कंपोनेंट्स में अपनी स्टेट वगैरह देखते थे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हम देखने वाले हैं रिडक्स के अंदर। डेव टूल्स है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा यहाँ पे है। अभी करंट स्टेट तो हम गेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्टेट चेंज करके दिखाऊँ रिड्यूसर्स के अंदर इंडेक्स में, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, अगर मैं स्टेट इनिशियल स्टेट चेंज करके दिखाऊँ और सेव करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पे देखो अभी कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि हाँ एक्चुअल में हमारी जो स्टेट थी उसके अंदर वो हमें दिखा रहा है। तो इसको मैं यार एक साइड में कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना, ठीक है, स्टेट हमको मिल रही है अपनी करंट स्टेट। अब मेरे को एक्शंस परफॉर्म करने कौन से, INC और DEC, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो एक्शन है वो परफॉर्म भी तो करना है मुझे। हाँ, तो ये कैसे करेंगे हम, तो ये आपको करना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे आती है, यूज़ सेलेक्टर। आपने देखा क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टेट को गेट करने के लिए, करंट स्टेट को। अब डिस्पैच, एक सेकेंड यार, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स आपको इंपोर्ट करना है, आई गेस यूज डिस्पैच, हाँ यूज डिस्पैच भी आपको इंपोर्ट करना है। अब ये यूज डिस्पैच की मदद से आप जो है अपडेट कर पाओगे स्टेट अपनी, ठीक है। कैसे करना है अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इंस्टेंस जनरेट करा लेना, जो कि होगा डिस्पैच इंस्टेंस नहीं है यार ये, बट बेसिकली एक वेरिएबल में आपको असाइन करना होगा। डिस्पैच मैंने नाम रखा है, और यूज़ डिस्पैच यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इंपोर्ट कराना है। अब इंपोर्ट क्या कराना है, जो एक्शंस हमने डिफाइन किए ये कैसे इंपोर्ट होंगे, यहाँ से, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये इंपोर्ट हो जाएंगे मेरे इस फाइल में। अब हर बार आपको हाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते उसको कि हम आपने कुछ भी नहीं कराया, डायरेक्टली इंक्रीमेंट यहाँ पे डाल दोगे आपका काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से करते थे, काफ़ी हद तक वैसा ही है, ठीक है। खाली अपना स्टोर बनाने का तरीका अलग है, हमारा सेंट्रलाइज्ड स्टोर बनाने का तरीका अलग है, और बस यही। तो यहाँ पे आपको INC, DEC हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बाद में मैं करके दिखाता हूँ, ताकि ये सजेस्ट भी करे तो हम श्योर हो जाएं हाँ अच्छे से काम कर रहा है। फ्रॉम कहाँ से, / स्टेट्स के अंदर मेरा स्टोर नहीं यार, रिड्यूसर्स में, और उसके अंदर index.js में मेरा है, ठीक है। इसके अंदर है ना, रिड्यूसर्स के अंदर index.js के अंदर मेरे ये एक्शन है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर INC देखो अभी मेरे को कर रहा है सजेस्ट। अब मैं स्लाइस तो मेरे को इंपोर्ट करना नहीं है, नहीं, वो आपका स्टोर वाला काम था। INC और DEC जो मेरा एक्शंस है वो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल, फाइनल स्टेज में हम हैं। अब INC वाले बटन में मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक में मैं डिस्पैच को कॉल करूँगा, डिस्पैच का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं अपने एक्शंस डाल दूँगा। सबसे पहले मेरा INC, ठीक है, और सेम चीज़ कॉपी करके मैं इस डिक्रीमेंट वाले में अपना DEC चला दूँगा। सेव करें, और आप देख लो क्या किया हमने, खाली यूज डिस्पैच कॉल किया, उसको यहाँ पे एक वेरिएबल में असाइन किया, उसके बाद हमने एक्शंस, अपने जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं आपको वो इंपोर्ट कर लेना। अभी के लिए हमारे पास एक स्टेट है, और उस एक स्टेट में 2 एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हो सकता है अलग स्टेट हो, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़े उसको इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल। सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इनिशियल स्टेट 20 है, मैं करूँगा इंक्रीमेंट,
देखो यार काम कर रहा है। अब रिडक्स डेव टूल्स में देखना तो यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रही है उसका भी रिकॉर्ड रख रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट 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 काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। डिक्रीमेंट काम कर रहा है, देखा ये चीज़ काम कर रही है। अब यहाँ पे स्टेट मेरे को, अच्छा ट्री के अंदर जो इनिशियल था ये दिखा रहा है। मैं यहाँ पे स्टेट में हूँ, एक्शंस में जाऊँगा तो एक्शन, ठीक है, स्टेट चार्ट रॉ 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, ये चीज़ आपने देख लिया। अब यहाँ पे यार डेव टूल्स में एक और चीज़ है, यहाँ पे जो हमने चेंज किया ना उसको आप देख सकते हो स्टेप वाइज। मैं यहाँ पे प्ले इसको करूँगा, देखो स्टेट हमारी जो चेंज हुई है यहाँ पे प्ले हो रही है, इस सब का रिकॉर्ड ये रख रहा है। तो टेस्टिंग और डिबगिंग में आसान हो जाता है ना। तो ये चीज़ भी है यहाँ पे, और ठीक है ये हमने देख लिया। बाकी आप और चीज़ें इसमें देख सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं डेव टूल्स वाले में। तो इनिशियल स्टेट भी हमने देख लिया। अब इनिशियल स्टेट हमने देख लिया, उसको मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 0 से मेरा स्टार्ट हुआ यार। सेव करते हैं, रिलोड हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ माइनस में जा रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ प्लस में जा रहा है। यहाँ पे आपकी इनिशियल स्टेट दिखा रहा है, यहाँ पे प्ले करोगे तो जो हमने अभी चेंज किया है वो उसका आपको रिप्ले दिखा दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है यार आपको, अब जो एक चीज़ हमारी रह गई है, ठीक है, अगर हमको यहाँ से अपने हिसाब से पास करना है पेलोड, पेलोड अगर आपने सुना होगा पेलोड इसको कहते हैं, तो इसको देखते हैं। अपने हिसाब से आपको पास करना है, तो मैं चाहता हूँ यार इंक्रीमेंट हो। देखो मैं अभी मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना कि कौन सी फाइल में भी काम चल रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं करूँगा, मैं बता के करूँगा। अभी मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर हूँ, जहाँ पे हम डिस्पैच में कॉल करके अपना इंक्रीमेंट फंक्शन या डिक्रीमेंट फंक्शन पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ देने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इंक्रीमेंट करूँ ना, मैं 10 से इंक्रीमेंट करूँ, और मैं चाहता हूँ जब भी मैं डिक्रीमेंट करूँ, आपको कुछ वैल्यूज़ पास करनी है ना वहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं डिक्रीमेंट करूँ मैं 5 डाल देता हूँ। कुछ भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। मैं 5 से डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, मैं सेव करूँगा इसको, और अब जाएंगे हम वापस रिड्यूसर्स के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस। स्टोर आपका बन चुका है, स्टोर की कहानी खत्म। जितने रिड्यूसर बनते जाएंगे स्टोर के अंदर पुट कर लेना है, स्टोर में कुछ और करना नहीं है। रिड्यूसर के अंदर हमारा लॉजिक लिखा है, स्टेट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे अपडेट करना है। अब हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट में यहाँ पे हमें स्टेट मिली है प्रीवियस, उसमें हम प्लस कर रहे हैं। अब एक्शन के अंदर आपको एक चीज़ मिल जाएगी, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे मिल गया। अब ये पेलोड कौन सी वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा, ऐप डॉट जेएस के अंदर जो मैंने यहाँ पे पास किया ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। अब जो इंक्रीमेंट में मेरा पास हो रहा है वो इंक्रीमेंट वाले एक्शन डॉट पेलोड में आपका आएगा जो कि 10 है, ठीक है। और सेम चीज़ डिक्रीमेंट में मैंने 5 दिया, इसके अंदर आपका 5 आ जाएगा। अब ये क्या करेगा 10 से प्लस करेगा स्टेट को और 5 से माइनस करेगा। देखें इसको काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, देखो इनिशियल स्टेट 0, इंक्रीमेंट में करूँगा, देखो यार 10 से मेरा इंक्रीमेंट कर रहा है ना। मैं वापस से इंक्रीमेंट कॉल करूँगा, देखो तो आपकी स्टेट्स वगैरह यहाँ पे दिखा देगा, आपका जो है एक्शंस जो है यहाँ पे ये दिखा देगा, ठीक है। और अगर डेव टूल्स में कुछ और चीज़, ठीक है, कोड यहाँ पे दिखा रहा है, कोड ट्रेस डिफ स्टेट आपकी है ना, तो ये यार यहाँ पे दिखा दे रहा है। और देखो इंक्रीमेंट करूँगा तो 10 से हो रहा है, डिक्रीमेंट करूँगा 5 से मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मतलब यार हमारा काम अच्छे से कर रहा है। अब इस चीज़ को हमने बहुत ही छोटी उसमें देखा है, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। आप इसको देखो, प्रैक्टिस करो, खुद से थोड़ा जो है एक्सपेरिमेंट करो रिडक्स में। अगर कुछ आपको लगता है कुछ अलग से करना है तो इसको जो भी है ना आप सर्च करो कि कैसे करना है, क्या करना है। वैसे मैं ऑलमोस्ट काफ़ी इतना हद तक बता चुका हूँ रिडक्स में कि आप अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है, रिडक्स की मदद से। बाकी यार पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए आप ज़्यादा क्या आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं करोगे, लेकिन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में इसका यूज़ होता है और इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। और आई होप समझ आपको आया होगा। बस 2-4 कोड की लाइनें अलग थी यार, बाकी आपका आइडिया बिहाइंड इट तो सेम ही है ना।
स्टेट्स वगैरह जैसा रिएक्ट में काम करता है। अब रिडक्स को आप जो है किसी भी फ्रेमवर्क के साथ यूज़ कर सकते हो, आप व्यू के साथ यूज़ कर सकते हो जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है आपके। अब व्यू जेएस के साथ, एंगुलर के साथ, रिएक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यही चीज़ थी यार, और आई होप समझ आपको आया होगा। पेलोड हमने सीख लिया। अगर एक बार मैं वापस से रिवाइज करूँ हमने क्या किया है, ताकि जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। वापस से मैं यहाँ पे रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हम आए और हमने क्या किया, रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल किया और रिडक्स टूल किट हमने इंस्टॉल कर दिया। ऑफिशियल डॉक्स भी देख लो, साथ साथ में घुसे रहो यहाँ पे भी। और यहाँ पे हमने, ठीक है, ये हमने इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टोर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, जैसा हमने किया उसी को सीरियल वाइज लेके चलता हूँ। तो हमने स्टेट्स नाम का फोल्डर बनाया, हम अलग से सेंट्रलाइज्ड स्टोर अपना बना रहे हैं अपनी स्टेट्स के लिए। उसके अंदर मैंने क्या किया, स्टोर.js बनाया। स्टोर.js के अंदर आपके रिड्यूसर आपको सिंपली पास कर देने, आपकी स्टेट आपको पास कर देनी है, उसके अंदर उसके मेथड और उसके एक्शंस वगैरह रहेंगे, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, इस स्टोर को आप index.js के अंदर पास कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे इसको। अब आपकी रिएक्ट ऐप में ये स्टोर पास हो चुका है। अब आप किसी भी कंपोनेंट में इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि हमने app.js में किया, ठीक है। app.js में क्या चल रहा है दोबारा से बताऊंगा। रिड्यूसर्स के अंदर आते हैं पहले। स्टोर.js में हम कंबाइन तो कर रहे हैं, रिड्यूसर्स के अंदर आप काफ़ी सारे रिड्यूसर बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमें एक ही स्टेट हैंडल करनी थी, अपनी ये नंबर वाली स्टेट। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया, incdec/ नेम रखा। इसके अंदर क्या चल रहा है ये मैं समझा चुका हूँ आपको। तो ये हमने कुछ कुछ किया यहाँ से एक्सपोर्ट करके, ठीक है। और app.js में क्या हुआ फिर, app.js में आपको दो चीज़ यूज़ करनी है, एक तो यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच, जो कि हमारा रिएक्ट रिडक्स से हमारा आ रहा है। साथ में एक्शंस आपको इंपोर्ट कराने, अगर आपको एक्शंस की ज़रूरत है। अगर आपको खाली स्टेट अपनी शो करनी है तो यूज सेलेक्टर की मदद से यार स्टेट यहाँ पे गेट कर लो और उसको सिंपली शो करा लो, ठीक है। अगर आपको एक्शंस कुछ परफॉर्म करने यहाँ से, तो डिस्पैच की मदद से आप वो चीज़ कर सकते हो। डिस्पैच के अंदर अपने एक्शंस दे देना। पेलोड मैंने सिखाया, पेलोड कैसे करना है, ठीक है। तो बस यही था यार, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमने काफ़ी इजी वे में इसको समझा, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर क्या होता है, आपके जो है वर्जन वगैरह अपग्रेड होते हैं, तो फिर से मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लो। आइडिया बिहाइंड इट सेम है, बस थोड़ा अलग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे नाम चेंज करके कुछ और ही नाम लिख लें वहाँ पे, ठीक है। मान लो यूज़ स्टेट यहाँ पे आ गया, तो बस ये चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। इसको आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है इनकी, उसको देख लेगा, ठीक है। तो इतना ही था यार आज की वीडियो में। और आज की वीडियो के साथ हमारा रिएक्ट कोर्स होता है ख़त्म। हाँ, रिएक्ट कोर्स में हमने एक्स्ट्रा ही चीज़ें सीखी हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सीखी हैं, हमने सीधा ख़त्म नहीं कर दिया, ठीक है। जैसे कि रिडक्स, ये हाँ एक्स्ट्रा में मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। रिडक्स रिएक्ट के साथ सिखाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन असल में यूज़ आता है यार, ऐसी चीज़ें यूज़ आती हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी में भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ में जैसे कि एक्सटर्नल में हमने क्या सीखा, हमने अपने लोड स्पिनर्स देखे कि कैसे काम करते हैं। हमने क्लासेस भी देखी, ताकि अगर कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास हो कि हाँ मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो क्लासेस भी हमने देखी हैं। बाकी रिएक्ट तो बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर किया है, अच्छे से समझा है ना। तो आप यार अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू कर सकते हो रिएक्ट के ऊपर। अब जब तक खुद से बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा यार, ठीक है। आपने अभी देख लिया, 5-10 मिनट आधे घंटे के बाद आपके दिमाग से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने साथ में कोड नहीं किया और इसको समझने की कोशिश नहीं की और इसके ऊपर आपने काम नहीं किया, ठीक है। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने अपने स्टार्ट कर दो, और मैं भी प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, ठीक है। यूट्यूब में प्रोजेक्ट अपलोड होगा रिएक्ट का। हाँ, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इसको कंप्लीट करने में। खैर फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है रिएक्ट का कोर्स। प्रोजेक्ट अलग से आएगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार। तो इसी के साथ रिएक्ट का कोर्स ख़त्म। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I'm so happy.